पहला सेंटेंस देखें, जमील इज यंग, एडजेक्टिव आ गया यानी कि क्वालिटी आ गई, एंथुसियास्टिक। यहाँ पर क्या आएगा जी बख्तावर? सर ये यंग, एस्थेटिक एंड टैलेंटेड। एंड टैलेंटेड, जैसे ये दोनों क्वालिटीज थी ये भी क्वालिटी होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, वी लर्न टू रीड द पैसेज केयरफुली, रीड द पैसेज केयरफुली एंड, तो यहाँ पर अंडरलाइनिंग वर्ब से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से भी वर्ब को लेते हैं। ये वर्ब है टू रीड, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू अंडरलाइन। हाँ जी, उसके बाद नंबर 3, अन्ना साहब बताएंगे इसको, थर्ड को बताएं क्या किया इसने। The duties of the new secretary are to Yes. answer the telephone, to type letters and to keep books. To keep book। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही किया, गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, वो भी आ सकता है ए ले मैन अप्रोच के तहत कि किसी बंदे को ना पता हो तो ये सेंटेंस भी सही है। जैसे टू टाइप लेटर, टू कीप बुक, ये सही है, लेकिन एक्चुअली बुक कीपिंग जो है ना खुद भी नाउन है। ये अकाउंटिंग की बुक्स को कहते हैं, अकाउंटिंग को, तो फिर हमें इसे लगाना पड़ेगा टू डू बुक कीपिंग, तो ये भी ज्यादा सही ये है। लेकिन मैं आपका मैं गलत नहीं कहूंगा क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग को कहते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जी लाज आप बताएंगे। The patient's symptoms were fever, dizziness and headache. अच्छा, अब यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा चीज नोट कर लें, ये जो लफ्ज है ना ACH, दिस इज पेन, पेन को कहते हैं। ये किस किस पेन के साथ लगता है या हर पेन के साथ नहीं लगता? मतलब हेडेक आप बोल सकते हैं, बैकएक बोल सकते हैं, बैकएक बोल सकते हैं, टूथिक बोल सकते हैं दांत के दर्द के लिए। तीन तो ये कॉमन है बहुत ज्यादा, हेडेक, बैकएक, टूथिक, और एक होता है स्टोमिक एक, पेट के दर्द के लिए भी। स्टोमिक एक, तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था, यहाँ पे हेडेक आना था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, प्रोफेसर खालिद एंजॉयज टीचिंग एंड राइटिंग, यहाँ पे राइटिंग आ गई। अच्छा जी, आप आए नंबर 6 की तरफ। अहमद आप बताएं। She is famous not only in United States but also abroad. क्या सही किया आपने इसमें? फेमस को पहले ले जाएं सर। यस, फेमस को आप पहले ले आए, बिल्कुल सही है। शी इज फेमस नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट बट आल्सो अब्रॉड। जी अनस 7 को सही करें। अबोर्ड के साथ इन क्यों नहीं आता सर? यस सर, मैंने भी इसी तरह किया, बट आल्सो फेमस इन अब्रॉड। बट आल्सो नहीं, फिर दो दफा नहीं लगाएंगे ना, एक लफ्ज दो दफा नहीं आ सकता। ये जो होती है ना प्रेपोजिशन टू और ये इस तरह के जो छोटे लफ्ज हैं ये तो 10 दफा आते हैं सेंटेंस में, लेकिन कोई भी मेन वर्ड जो है वो 2 दफा नहीं लेकर आएंगे। इसे हम कहते हैं कि ये ऑकवर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है। जो वर्ड आपने 2 के लिए इस्तेमाल करा उन्हीं के लिए तो कंजक्शन और ये सारी चीजें बनी है। तो आप फेमस को 2 दफा नहीं ला सकते, फेमस मेन वर्ड है, इसको बाहर ही निकालना पड़ेगा। शी इज नॉट, हाँ आप ये कह सकते हैं शी इज नॉट ओनली फेमस इन यूनाइटेड स्टेट बट आल्सो, यहाँ पर कोई दूसरा एडजेक्टिव ले आए, जैसे मैंने पॉपुलर का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये हो सकता है, सेम वर्ड नहीं आएगा। अच्छा जी, 7 कर रहा था, कौन कर रहा था? सर क्यों नहीं आएगा? The exam tested The exam both tested listening and reading. No. Both, ये एग्जाम टेस्टेड बोथ लिसनिंग एंड, अब यहाँ पर देखिए दोनों के जैसा भी तो करें ना, ये दोनों गलत है। वो तो अपनी जगह पर है, लिसनिंग भी और या तो आपने लिसनिंग और रीडिंग, यस सही हो जाएगा। रीडिंग है या जी, हाँ जी रीडिंग आएगा, या फिर अगर दूसरे तरीके से करना है तो एग्जाम टेस्टेड बोथ
टू लिसन एंड टू रीड, ये सही हो जाएगा, मर्जी आपकी। लेकिन छोटा करने के लिए बेहतर ये होता है कि दो लफ्ज को इस्तेमाल ना करें, लिसनिंग कर रीडिंग करनी, वो ज्यादा सही है। अच्छा जी, लाज आप बताएं 8। He is not only intelligent but also creative. क्रिएटिव, यस, ये खत्म। 9 है, फ्लाइंग इज नॉट ओनली फास्टर बट आल्सो। देखें आप, नॉट ओनली के बाद क्या है, फास्टर, तो बट आल्सो के बाद सेफर, सेफर देन ट्रेवलिंग बाय कार, यस। अच्छा 10th देखें, जावेद रजिस्टर्ड फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 500 एंड टू स्टडी मैथमेटिक्स 390। सजावल आप बताएं क्या करेंगे? Javed registered for both electrical engineering 500 and mathematics 390. यस, टू स्टडी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, 11 में बख्तावर आप बताएं। Mrs. Noreen interesting and humorous and inspire her class to be better. आपने इंस्पायर की जगह क्या लगाया? Inspire. नहीं, वो तो वर्ब है। आप देखें, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, ये दिलचस्प चीज है, ह्यूमरस मजाहिया है, तो मुतासिर करने वाली आएगी चीज यहाँ पे, तो यहाँ आएगा इंस्पायरिंग। जैसे वो इंटरेस्टिंग, ह्यूमरस एंड इंस्पायरिंग, और फिर फॉर भी लगाना पड़ेगा हमें, फॉर हर क्लास टू डू बेटर। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा जी, आप आए 12 पे अहमद। Slim likes to go to bed early and to get up early to do his work. टू गेट अप, टू गेट अप, टू गेट अप अर्ली, ठीक है। 13 देखें, शमीम हैज नॉट येट डिसाइडेड वेदर टू बी एन आर्ट हिस्टोरियन और कमर्शियल आर्टिस्ट। अच्छा अब देखें, यहाँ पर जो ना एन आ रहा है, तो अब यहाँ पर आपको आ लगाना पड़ेगा लाजमी तौर पर। अब ये लाजमी आएगा। अगर यहाँ पर आ होता, कोई ऐसा लफ्ज होता जहाँ पर दोनों के साथ आ लगता है, तो उसे कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन जब होना यहाँ पर एन आ गया, तो यहाँ पर अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है ये एन इसके साथ आ गया, इसके साथ भी ट्रीट होगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन से बाहर की चीजें वो दोनों के लिए होती हैं। यहाँ पर ये हो गया ये चीज, आर्ट हिस्टोरियन कमर्शियल आर्टिस्ट, तो एन इसके साथ लगा हुआ है, तो ये इसके साथ भी काउंट होगा फिर, अदरवाइज आपको आ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से एन और आ जब डिफरेंट यूज होते हैं तो फिर दोनों को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों के साथ एन आ रहा है तो एक दफा लगा दें, काम चल जाएगा। दोनों के साथ आ रहा है तो एक दफा लगा दें, काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हैं, फिर लगाने दोनों ही लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, ये बात क्लियर है? सर दोबारा बता दें। देखें, इसमें लिखा हुआ था ना, अगर ये होता फर्ज किया आ मैन एंड आ बॉय। देखिए अब इसके अंदर आ जो है ना, बेशक यहाँ ना लगाए, बेशक इसे खत्म कर, क्योंकि इसके साथ भी मैन के साथ भी आ आता है, बॉय के साथ भी आता है, तो जब एक दफा लगा लेंगे तो ये दोनों के लिए काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एन इंक एंड एन, कोई भी लफ्ज जिसके साथ एन आता हो, कौन आएगा इंक के साथ? कोई लफ्ज बोले। एन एप्पल, चलें ठीक, मैं एप्पल लिख। देखें अब इसके साथ भी एन है, इसके साथ भी एन है, तो बेशक आप ये दूसरे वाले को ना लगाएं। लेकिन अगर आपने लिखा है अ मैन एंड एन अम्ब्रेला, तो मेरे जहन में यही आ रहा है। ठीक है, एन अम्ब्रेला। देखें अब इसके साथ आ लगता है, इसके साथ एन लग रहा है, अब ये दोनों लगाने पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा, आ भी और एन भी, ये दोनों लाजमी लगेंगे। ठीक है, जब दोनों एक जैसे हो तो एक दफा लगाना भी काफी है, दोनों दफा लगाएं आपकी मर्जी है, दोनों के साथ भी लग सकता है, अलग अलग भी हो सकता है कि एक ही दफा लगा दें या दोनों को लगा लें। हाँ, अगर दोनों के साथ एन आ रहा है तो आपकी मर्जी है कि दोनों के साथ लगाएं या सिर्फ पहले वाले के साथ लगा दें, वो दूसरे के साथ भी काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर एक एक चीज के साथ एन आना है और दूसरे के साथ ए आना है, फिर दोनों लगाने पड़ेंगे। जी सर। हाँ जी, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अब आए 14।
द ऑडियंस एट द ग्रेजुएशन सेरेमनी, हाँ जी यहाँ पर क्या गलती है? both felt. यस, बोथ फेल्ट, ये गलत है, फेल्ट बोथ आएगा, फेल्ट जो है पहले आ जाएगा। बोथ प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन, प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन बोथ यहाँ इनसे पहले आना है। अच्छा जी 15, चले लाज आप ही बताएं इसको 15 को। सर ये नहीं मुझसे हुआ था। अच्छा सर देखिए, मेरे से हो गया। जी जी बोले। Providing आएगा सर। City living provides plenty of excitement, convenience, and entertainment. ये तो देखें, अच्छा इसमें एक और रूल याद रखें, वो ये रूल ये है कि जब पेपर में आएंगे ना वहां पर आपने उनके मुताबिक चेंज करना होता है, वो या तो अंडरलाइन में देंगे या आपको जो ना रिप्लेसमेंट करनी होगी कि ये वाली चीज लगेगी। तो आप हमेशा जहन में रखें मिनिमम चेंज, आप सेंटेंस को रिस्ट्रक्चर मत करें कभी, आपने चेंज सबसे कम से कम चेंज इसको सही करना है। आप रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे सेंटेंस को, रिस्ट्रक्चर के सेंटेंस अलग से आएंगे। अब इसमें इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं, सिटी लिविंग एक्साइटिंग एक चीज, कन्वीनियंट दूसरी चीज, और तीसरी And चीज entertaining. बस इंटरटेनमेंट। ये सारा का सारा खत्म, यहाँ पे आईएनजी लगा। Correct. देखें कितना आसानी से सही हो गया, जैसे हो गए एक्साइटिंग, कन्वीनियंट एंड इंटरटेनिंग। 16 जी सजावल, ये 15 सही हो गया आपका? जी सर। अच्छा जी 16 पर आए, वी आर इंडेप्टेड टू द अरब नॉट ओनली फॉर रिवाइविंग वीक वर्क। देखिए क्या किससे शुरू हो रहा है? फॉर रिवाइविंग, देखिए फॉर लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब है, तो यहाँ पर भी दे बट आल्सो के बाद क्या आना चाहिए? फॉर इंट्रोड्यूसिंग। फॉर इंट्रोड्यूसिंग, यस फॉर इंट्रोड्यूसिंग। अच्छा जी 17, अच्छा इसमें सिंपल सी गलती है, दी फोर बेसिक एलिमेंट्स दैट टेक अप ऑल बट 1% ऑफ टेरेस्ट्रियल मैटर इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इज आल्सो किससे लगा है? ये फालतू है। Yes. 18, the 3000 stars visible to the naked eyes can be seen because they are either extremely brighter or Bright आएगा सर। नहीं, देखें एक्सट्रीमली से शुरू हो रहा है, सर relatively closer आएगा। relatively closer आएगा, यहाँ पर एक्सट्रीमली था, relatively closer। यहाँ पर इसने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की है, तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्लोजर। 19 पर आ गए, शेक्सपियर वाज बोथ आ राइटर, हाँ जी आगे क्या आएगा? एंड एन एक्टर, एन एक्टर, अभी आप समझे, और एक्टर के साथ एन ने लगना है, तो एन आपको लगाना पड़ेगा। Yes. ए राइटर एंड एन एक्टर, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये आ जो है इसके लिए भी काउंट हो जाएगा, जो कि गलत होगा। हाँ जी अब आते हैं 20, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस। अच्छा ये सेंटेंस किडनी इलिमिनेट, इलिमिनेट पहले आ जाएगा, बोथ बाद में आएगा। 22, a person who purchases a gun for protection is 6 times more likely to kill a friend or relative। अच्छा अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको आप एक ही काउंट करेंगे, ये सिंगल है, ये दो चीज नहीं लिखी हुई, ये एक ही चीज काउंट होगी पैरेलल स्ट्रक्चर के मुताबिक, यानी कि टू किल ए फ्रेंड और रिलेटिव, ये एक चीज है। देन अब यहाँ पर लगाएं टू किल था ना, यानी कि ये और इन दोनों के लिए जो आ रहा है ना, ये एक दफा काउंट होगा, फ्रेंड को ले लें या रिलेटिव को ले लें, इसे अलग अलग चीज नहीं करेंगे। टू किल ए फ्रेंड, देन आगे क्या टू आएगा? टू किल एन। यस, टू किल एन इंट्रूडर। अच्छा 23, याकूब वाज रिमार्केबल नॉट ओनली फॉर द अर्ली यूज ऑफ द शंटीने, कहां से शुरू हुआ? फॉर, तो यहाँ पर आल्सो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक। ये सेंटेंस वैसे ही देख लें, आप टेक्स्ट लाकर देखें, ये फॉर से ही शुरू हो रहा है, और जैसे यहाँ पर द अर्ली यूज ऑफ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ। अच्छा जी 24 जी अहमद आप बताएं 24। Microwaves are used for cooking, for telecommunications, and for medical. अच्छा
To apply for a passport, fill out the application form, attach 2 recent photographs, and take Take it and to. take it. And take it to your local post Yes, office. बाकी बस इतना सा काम था, ING खत्म. Yes. हाँ जी, बताएं किसी को कोई भी प्रॉब्लम इसमें, टॉपिक समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir.